हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और बाकी सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम लोगों को, आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को एसडी करंट अफेयर चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज 4 नवंबर 2021 के करंट अफेयर को। ठीक है, आज है 4 नवंबर और मैं जो हूँ एसडी करंट अफेयर्स की तरफ से आपको 4 नवंबर 2021 के कुछ प्रश्न कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जन सेवक और जन स्पंदन योजनाएं शुरू की? ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने जन सेवक और जन स्पंदन योजनाएं शुरू की? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो मैं आपको बता दूं कि जो जन सेवक और जो जन स्पंदन योजनाएं हैं वो कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने दो नई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक योजना सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए, देखिए इसमें जो है लगभग लगभग 56 सेवाएं ऐसी हैं, ठीक है ना, जो कर्नाटक सरकार जो है, जिसको आप बोलते हैं कि सरकारी सेवाओं को, सरकारी योजनाओं को डोर स्टेप तक पहुंचाना, मतलब ठीक है, लाने के लिए शुरू की। और दूसरी योजना जो है जनता की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की गई। याद रखिएगा, एक तो उनको दो चीजें दी गई हैं, मतलब दो योजनाएं हैं। एक तो सरकारी योजनाओं को नागरिकों के दरवाजे तक ले जाना, ठीक है, और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक योजना शुरू की गई। तो नागरिकों के, देखिए नागरिकों के दरवाजे तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए कर्नाटक सरकार ने सोमवार को ऑनलाइन पोर्टल जनसेवक, ठीक है, जनसेवक जो है वो सरकारी जो योजनाएं हैं उनको वहां के लोगों को घर तक पहुंचाना, ठीक है। और दूसरा जो है एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली जो है जनस्पंदन का शुभारंभ किया, मतलब इसके जरिए से जो है शिकायत करेंगे लोग और उसका निवारण हो सकेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने पांचवा, ये रचना नहीं है, ये रुजना जोरा है, ठीक है। ये देखिए जोरा लिखा है यहाँ पे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये जो है आपका रुजना, रुजना, इसको रुजना रीड कीजिएगा, ये रचना नहीं है, ये रुजना है, ठीक है। रुजना जोरा शतरंज खिताब जीता है। देखिए ग्रैंड मास्टर का जब भी नाम आता है तो वो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, दूसरा है पेंटला हरिकृष्ण, उसके बाद तीसरा है आपका अभिजीत कुंटे और चौथा है आपका पी इनियन, पी इनियन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही ऑप्शन है वो पी इनियन है। इन्होंने हाल ही में जो है पांचवा रुजना जोरा शतरंज खिताब जीता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और एक बात और बता दूं, ये जो पी इनियन है ये 13 सितंबर 2002 को पैदा हुए थे और इनकी जो एज है वो लगभग अभी 19 वर्ष है, ठीक है ना, 19 वर्ष है। और यहाँ पे देखिए भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने पांचवा रुजना, देखिए यहाँ पे रुजना मैंने लिखा है, ये गलती से रचना हो गया था, रुजना जोरा शतरंज खिताब जीत लिया है। उन्होंने 9 दौर में 7 अंक हासिल किए। हाल ही में उन्होंने स्पेन में टूर्नामेंट जीता था। इनियान ने 5 जीत हासिल की और 4 बाजियां ड्रॉ खेलते हुए अपराजित है। देखिए यहाँ पे बोला है ना उन्होंने 9 दौर, ये जो रुजना जोरा शतरंज खिताब जीता उसमें 9 दौर चले थे, उसमें तो 5 दौर उन्होंने जीता था और बाकी के 4 दौर में वो उन्होंने ड्रॉ खेला, तो मतलब वो अपराजित रहे, मतलब उनको कोई हरा नहीं सका। वह दूसरे स्थान पर रहे रूस के, याद रखिएगा ये पहले स्थान पे है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे कौन था? रूस के मकारियन रुडिक से 6 अंक आगे रहे, ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने किसको हराया? सेकंड स्थान पे है तो उन्हीं को हराया होगा। तो रूस के मकारियन मकारियान रुडिक से वो 6 अंक आगे रहे। अन्य भारतीय वीएस राहुल 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर और एस नितिन 5.5 चौथे स्थान पर रहे। इस बात का ध्यान रखिएगा। रुजना जोरा शतरंज खिताब
कभी-कभी प्रश्न इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो रुजना जोरा खिताब है, ठीक है? वो किस गेम से संबंधित है? ऐसे भी पूछ सकते हैं घुमा के, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो और डेली-डेली आप चीज़ों को अगर करते रहेंगे एक-एक वीडियो से, तो आने वाले जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं जिसमें करंट अफ़ेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, तो उसमें जो है आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? ध्यान दीजिएगा, उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, अगला ऑप्शन है बिहार, अगला ऑप्शन है हरियाणा और लास्ट ऑप्शन है पंजाब। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तम बीज पोर्टल है, ये हरियाणा सरकार ने जो है लॉन्च किया है, ठीक है ना? चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया है। इससे किसानों को काफी बेहतर क्वालिटी की बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, होता क्या है ना कि उत्तम का मतलब ही होता है अच्छा, तो मतलब जो बीज की किस्म है उसमें सुधार के लिए इस तरह के पोर्टल का जो है इन्होंने जो है शुभारंभ किया है। सीएम ने कहा, ठीक है, कि इससे किसान दुगनी प्रगति करेंगे, उनकी आय में। सिंपल सी बात है, अगर बीज से फसल अच्छी होगी, अच्छा दाम मिलेगा, तो उनकी जो आय है, जो उनकी इनकम है, वो बढ़ेगी। और इस क्वेश्चन में एक चीज आप और समझ सकते हैं कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है? तो चीजों को जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके से भी रिलेट करना सीखिए, तो आपके लिए जो है एक ही प्रश्न में दो दो तीन तीन चीजें जो है निकल के आ जाएंगे। हरियाणा की राजधानी आपको पता ही होगी, चंडीगढ़, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश में आपातकाल लागू हुआ? हाल ही में किस देश में आपातकाल लागू हुआ? आपके ऑप्शन है, ए केन्या, बी है श्रीलंका, सी है पाकिस्तान और डी है इथियोपिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाल ही में इथियोपिया में जो है आपातकाल लागू हुआ है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अफ्रीकी देश इथियोपिया में प्रतिद्वंदी टिग्रे बलों, ये मतलब एक अपोनेंट ग्रुप है, ठीक है? जैसे हर देश में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकार के अगेंस्ट में होते हैं, बलों के राजधानी की ओर बढ़ने। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो इथियोपिया है, इसकी जो राजधानी है एडिस अबाबा, एडिस अबाबा है, ठीक है? एडिस अबाबा, बा और जो हाँ ठीक है, एडिस अबाबा यहाँ की राजधानी है, ठीक है ना? तो वो राजधानी में बढ़ने की धमकी दी किसने? प्रतिद्वंदी टिग्रे बलों ने, ठीक है? और देश में 1 साल से जारी युद्ध के तेज होने के बीच, और इथियोपिया में जो है युद्ध चल रहा था, लगभग उसको 1 साल हो गए थे, युद्ध के तेज होने के बीच सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की मंगलवार को घोषणा कर दी है, ठीक है? अमेरिका ने कहा है कि इथियोपिया में सुरक्षा संबंधी हालात बहुत खराब हो गए हैं और उसने वहां मौजूद अपने नागरिकों को देश छोड़कर जाने की सलाह दी है। बात समझ में आ गई, ठीक है? और इथियोपिया के ही एक व्यक्ति हैं जिनको पुनः जो है WHO में महानिदेशक के पद पे नियुक्त किया गया है, वो मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उनका नाम आप बताइएगा, ठीक है? अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व बधिर, बधिर जो होता है ना, मुक बधिर आपने सुना होगा, गूंगा और बहरा, तो बधिर मतलब बहरेपन से संबंधित है। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है? पहला ऑप्शन है आपका पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएसए, न्यू दिल्ली भारत, टोक्यो जापान। देखिए, ये जो है शहर हैं, ठीक है? सिटीज हैं, ये सिटीज हैं और ये जो है आपका कंट्रीज है, ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में हुआ है। अब देखिए, फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है, किंतु इसका कुछ भूभाग संसार के अन्य भागों में भी है। पेरिस इसकी राजधानी है। बात समझ में आया कि फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। किस देश में? ये पश्चिमी यूरोप में स्थित, लेकिन इसका कुछ भूभाग जो है संसार के अन्य भागों में भी आता है, ध्यान दीजिएगा। पेरिस इसकी राजधानी है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य है, ठीक है? यूरोपियन यूनियन का ये एक मेंबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये आप बता सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो क्या है? फ्रांस है, ठीक है?
जो उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य महासागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा है। इस चीज को देखिएगा कि इसके चारों तरफ से किस किस चीज से घिरा हुआ है, ये भी चीज इसमें कवर हो जा रही है। तो अगर आपको इस चीज को ढंग से पढ़ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार यह तीन और सागरों से घिरा है, ठीक है ना। इस प्रकार आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यूरोपीय संघ का वो कौन सा देश है जो तीनों ओर से सागरों से घिरा हुआ है। तो अगर उसमें ऑप्शन है पेरिस फ्रांस का, आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में गो टू विलेज 2.0, हाल ही में गो टू विलेज 2.0 कहाँ लॉन्च किया गया, ठीक है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, गो टू विलेज का जो दूसरा संस्करण है, पहला हो चुका होगा, 2.0 लॉन्च किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, ये मणिपुर में लॉन्च हुआ है। मणिपुर सरकार ने घर घर शासन देने की अपनी पहल को पुनर्जीवित किया और राज्य में समावेशी विकास लाने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मणिपुर की एक तो राजधानी इम्फाल है, ठीक है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह है। एन बीरेन सिंह ने मंगलवार को थौबल जिले, याद रखिएगा, मंगलवार को थौबल जिले के मोइजिंग पब्लिक ग्राउंड में गो टू विलेज 2.0 का शुभारंभ किया है। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है ना, वहां का कर्नाटक का वो जो दो योजनाएं लॉन्च हुई, उसी तरह से इनकी एक योजना है कि जो सरकारी जो योजना है ना, उनको डोर स्टेप, मतलब जो लोग हैं उनके घरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गो टू विलेज 2.0 लॉन्च किया है। कहाँ पे, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने कौन से जिले से, वहां के थौबल जिले से के मोइजिंग पब्लिक प्लेग्राउंड से में से जो है गो टू विलेज 2.0 का शुभारंभ किया है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी कौन है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इससे पहले खेल रत्न जो सम्मान है उससे दो केरलवासी जो है वो क्या है, सम्मानित हो चुके हैं। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो खेल रत्न सम्मान है उसको राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के अवार्ड के नाम से जाना जाता था। अभी जो है हाल ही में जो मोदी सरकार है उन्होंने उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र जो है खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है उसका, ठीक है ना। चलिए, तो बात कर लेते हैं कि तीसरे, यहाँ पे केरल वासी की बात की गई, इसमें और भी लोग होंगे जिनको जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए तीसरे केरल वासी, ठीक है। तो तीसरे केरल वासी जो है पी आर श्रीजेश जी हैं, पी आर श्रीजेश जी हैं, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए, इनका पूरा नाम परंतु रविंद्रम श्रीजेश है, केरल के हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक, देखिए अभी जो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का संस्करण 2021 में हुआ है, क्योंकि 20 में इसलिए नहीं हो पाया था कि आप जान ही रहे हैं कि कोविड चल रहा था, ठीक है। तो कांस्य पदक जीता है हमारी हॉकी टीम ने, ठीक है। भारतीय टीम की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान टीम इंडिया के स्टार गोलकीपर, जिन्हें भारतीय हॉकी टीम का दीवार कहा जाता है, वो पी आर श्रीजेश, मतलब इनका योगदान रहा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पी आर श्रीजेश ने टीम इंडिया के लिए कई अहम मौकों पर विरोधियों के सामने दीवार बन के खड़े रहे और भारतीय हॉकी टीम को जिताते रहे, याद रखिएगा। तो जो तीसरे केरलवासी बने हैं वो कौन बने हैं, पी आर श्रीजेश जी बने हैं, परंतु रविंद्रम श्रीजेश जी बने हैं, और ये भारतीय जो हॉकी टीम है उसमें उन्होंने ये उसमें गोलकीपर है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन बना है। अभी रिसेंटली जो है एक कानून बनाया गया है जिसमें मतलब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कोविड चल रहा है, कोविड अभी भी पूरी तरह से खत्म तो हुआ नहीं है, हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है, भारत को मतलब एक तरह की उपलब्धि हासिल हो गई है, लेकिन अभी भी लोग बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसको देखते हुए जो है हाल ही में एक राज्य है जिसने क्या किया है कि मास्क को अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अब कोविड से बच सको, और क्यों, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसमें कौन है, वो राजस्थान है। कौन है वो राज्य, वो राज्य है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है उत्तर भारत का एक राज्य है, याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की। यह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4% कवर करता है, याद रखिएगा, इतने वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। और अगर बात करेंगे कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल उसका 10.4% जो है वो कवर करता है कौन, राजस्थान करता है, ठीक है।
ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। इसका भी ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, वो है आपका राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से जो है वो सातवां सबसे बड़ा राज्य है। आप ये बताइएगा कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो सातवां है, ठीक है। अब देखिए क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्रफल जो है 3,42,239 मैंने बता दिया। राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्रा जी हैं। और राजधानी जो है जयपुर, कार्यकारी शाखा है इसकी। जनसंख्या यहाँ की 6.89 करोड़ है 2012 के हिसाब से। और मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत जी हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? तो ये भी जो है आपका राजस्थान सरकार ने जो है क्या किया है, पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पे पूर्णतः जो है इन्होंने रोक लगा दी। अच्छा है, इससे जो है हमारा जो पर्यावरण है, जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है, तरह तरह की लोगों को बीमारियां होंगी। और पटाखों से तो लोगों को बचना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है एक्सप्लेनेशन सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी है आपकी, यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा पूरा, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो आज के लिए जो है एसडी करेंट अफेयर्स की तरफ से आपके लिए ये 10 प्रश्न थे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है।